कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भगवान के सच्चे भगत धन्ना सेठ की कथा। हम कभी कभी बच्चों को कह भी देते हैं कि तुम धन्ना सेठ हो क्या, तो लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि धन्ना सेठ थे कौन और ऐसा क्यों कहा जाता है, ये कहावत क्यों बनी। तो चलिए आज हम धन्ना सेठ की कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत से। धन्ना जाट का जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1915 को राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला नामक गांव में हुआ था, एक सामान्य जाट परिवार में। इनके पिता गांव के किसान थे जिनका नाम था रामेश्वर जाट। इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी हम जानते हैं। इनकी जो भक्ति का प्रताप है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इनकी गाय चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाया करते थे। तो जिसकी गाय भगवान कृष्ण चराने आते हों उसके बराबर सेठ कौन हो सकता है। शायद इसीलिए ये कहावत बनी है कि तुम धन्ना सेठ हो क्या। इनके गांव में धुआं कला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण भी कराया है। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में भी स्थापित किया गया है, यानी कि उन्हें स्थान दिया गया है। धन्ना जी का जो जन्म है वो सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो गाय भैंस चराते थे, मतलब गाय भैंस का पालन करते थे और कृषि कार्य किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार में कुल गुरु आए जो कि पंडित थे। उनका नाम था त्रिलोचन। तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर वे ठहर गए। पंडित त्रिलोचन जो थे वो सालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से सालिग्राम शिला की सेवा करते थे, पुष्प अर्पित करते थे और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए हमेशा देखते रहते थे कि उन्हें भगवान की सेवा कितने अच्छे से की और उन्हें भगवान की सेवा करना और देखना अत्यंत पसंद आने लगा था। कुछ दिनों के बाद पंडित जी अपने घर को जब जाने लगे तो उनका जो सालिग्राम भगवान थे उनके लिए बालक धन्या जो है वो जिद करने लगे कि ठाकुर जी तो मुझे देते जाइए। जो पंडित जी थे वे ठाकुर जी को कैसे एक बालक को दे सकते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता कृषि कार्य करते हैं और गाय भैंसों की सेवा करते हैं, उन्हें भगवान की पूजा करने का अवसर कहाँ मिलेगा, उनकी सेवा वो कैसे कर पाएंगे। तुम तो बहुत ही छोटे बालक हो, तुम किस तरह से प्रभु की सेवा भाव करोगे, कैसे उन्हें भोजन अर्पित करोगे। तब जो धन्ना सेठ के माता पिता थे उन्होंने भी बालक को बहुत समझाया। जैसे अभी कोई भी बच्चा जिद करने लगता है तो माँ बाप उसे समझाते हैं ना, तो उसी तरह से उनके माता पिता भी उन्हें समझाने लगे। फिर सबने उपाय निकाला कि कोई भी सालिग्राम जैसी चीज़ को देकर उन्हें बहला दिया जाए। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ से गोल मटोल थोड़ा सा काले रंग का पत्थर लेकर आ गए। तब वे धन्ना जी के पास आकर बोले कि मैं तुम्हारे लिए ठाकुर जी को ले आया हूँ, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है और वो बड़ी ही चीज़ मांगेगा, यही सोचकर पंडित जी उन पत्थर को लेके आए थे कि वो ठाकुर जी को उस बालक को बता देंगे। तभी उस बालक ने भी वही कह दिया, तो पंडित जी का तो प्रसन्न होना बनता ही था और बड़ा जो काला पत्थर था उसको ठाकुर जी बताकर धन्ना जी को दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी गाय चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिए। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तभी भोजन ग्रहण करेंगे। तब धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते हैं वे स्वयं भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। परंतु जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। ठाकुर जी भोग लगाते नहीं थे और धन्ना जी भोजन करते नहीं थे बिना ठाकुर जी के भोग लगाए।
चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग जिमाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ। अगर आज आप नहीं आए तो मैं भूख से परेशान हो जा रहा हूँ। आपको मुझ पर दया करनी ही होगी और आना ही होगा मेरे साथ भोजन जीने के लिए। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो ना, जिससे मैं कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको बिना खिलाए कुछ नहीं खाना है, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद मैं खाऊंगा। धन्ना जी की बात सुन के उनके भोलेपन पर भगवान को दया आ गई और वे साक्षात प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण के रूप में। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े ही चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी तो ठाकुर जी खा गए। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी ज्यों ही खाने चले त्यों ही धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि सारी रोटियां तो आप ही खा जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, मैं भी तो भूखा हूँ, मुझे भी तो चाहिए। 8 दिन हो गए हैं, मैंने तो कुछ नहीं खाया है। 2 रोटी आपके लिए है और 2 रोटी मेरे लिए है। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियों को धन्ना जी के लिए छोड़ दिया। अब उन दोनों रोटियों को धन्ना जी ने खा लिया। अब तो यह रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने आते, भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही किया करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटियां नहीं खाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई काम करना चाहता हूँ, तुम मुझे कोई काम दे दो। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तक तुमने किसी भी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता हूँ। तब धन्ना जी बोले कि मैं जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊँ। ठाकुर जी बोले, काशी में सद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण की। उस समय धन्ना जी की आयु 15 वर्ष या 16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हो, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेशानुसार धन्ना जी घर पर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी अपने गाँव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उनको अपने घर ले जाते और बड़े ही प्रेम से उनको भोजन कराते और उनकी सेवा करते। संतों की सेवा करने के कारण अब उन्हें दूर दूर से साधु संत पधारने लगे थे। धन्ना जी अब सभी का बड़े ही प्रेम से सत्कार करते थे और उन सभी को भोजन खिलाते थे। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आधा बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा कर देंगे और उन्हें भोजन भी करा देंगे, लेकिन इतनी साधुओं से दोस्ती अच्छी नहीं है। हर दूसरे दिन कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 को और लेकर आता है, यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते ही नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधु संतों को बुला लाते हो। इस पर निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है, इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि साधु सेवा करनी है तो
पहले कोई कमाई करना शुरू करो, तब करना साधुओं की सेवा। पिता की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर पर लेकर मत आना। जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ, खेत तैयार करो, बोरी में बीज का गेहूं रखो, इसे बैलगाड़ी पर ले जाओ, खेतों में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेतों में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि मार्ग में उन्हें 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगे। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंद जी के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वो हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले कि महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान की कृपा है आप पर। हम जिनसे मिलने आए थे वही मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसे आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना कर दिया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप यहाँ से चले या फिर कहीं और ले चलें। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत की तरफ ले गए। खेत में एक बड़े पेड़ के नीचे बड़े चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं अपने भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं था उसे खेत में बोने के लिए रखा था, उसे बोने को बजाय बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भागवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया है, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी फिर से बीज मांगने गया मैं तो जी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उन रेतों को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में वो बो दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे कि खेतों में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए? धन्ना जी बोले, हाँ पिताजी, बो आया हूँ। कुछ दिनों के बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है कि ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया हो और सारे ही दाने उग गए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी थी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, सब तो उनको कहीं ताने नहीं मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर आज फसल उग गई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों में अश्रु निकलने लगे। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना कर दिया था तो खेत में बोने वाले गेहूं से मैंने उनका पेट भरा था और उन्हें खेतों में ठहराया था।
गेहूं के बजाय मैंने फसलों में तो रेत बोई थी, मुझे क्या मालूम था। धन्ना जी यह सुनकर उनके पिताजी के भी आंखों में अश्रु निकलने लगे और वो बोले कि मेरा भाग्य धन्य हो गया, मेरे घर में ऐसे पुत्र का जो जन्म हुआ है। अब उनके पिताजी कहने लगे कि आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम खूब साधु संतों को बुलाओ और उनकी सेवा करो, हम तुम्हें कभी भी मना नहीं करेंगे। आज से वे भी भगवान की भक्ति करने लगे और साधु संतों की सेवा भी करने लगे। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय के पश्चात धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकार के गेहूं से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने की भी जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। अब धन्ना जी और उनके परिवार की क्षमता के अनुसार खूब संत सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर में साधु संतों का तांता लगा रहता था। इस पर वही साधु महाराज जो पंडित जी उनको भगवान श्रीहरि को दे के गए थे, यानी कि भगवान शालिक राम जी को दे के गए थे, वे आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान कहाँ पर हैं, दिखाओ अपने भगवान को। तो कहते हैं कि पंडित जी भगवान जी तो हमारे गायें चरा रहे हैं। तो बोलते हैं कि कहाँ गायें चरा रहे हैं, तो बोलते हैं चलिए दिखाते हैं। तो लेके जाते हैं और दिखाते हैं, लेकिन पंडित जी को तो भगवान जी दिखते नहीं हैं। दिखते हैं कि गायें चर रही हैं और कहते हैं कि गायें तो चर रही हैं लेकिन भगवान कहाँ हैं। तो धन्ना जी कहते हैं कि भगवान यही हैं, देखो ना पेड़ के नीचे। फिर वो बातें करने लगते हैं। अब पंडित जी को एहसास होता है कि ये ज़रूर भगवान से ही बातें कर रहा है और ज़रूर भगवान मुझे नहीं दिखाई देते हैं। अब पंडित जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि प्रभु, मेरी पूजा में, मेरी श्रद्धा में ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, जबकि इस बालक को जिसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है आपने उसको दर्शन दे दिए। भगवान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इसने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की है, हमारी पूजा की है, इसलिए मैंने इसे दर्शन दिए। अब पंडित जी को भी दर्शन प्राप्त हो चुके थे। इधर धन्ना जी के नामों का बहुत ज़्यादा गुणगान हो गया था और जो भी धन्ना जी के घर से मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क देता था उसके घर में जो कि भरमार हो जाती थी। और धन्ना जी लगातार अपनी फसलों का अनाज लोगों को खिलाने लगे थे। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वे भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब दान करने को कुछ नहीं है तो तुम्बा से ही कमंडल भरकर संतों को दे दिया। धन्ना जी खेतों में लगे हुए तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने उस तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि वह तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और अपनी पूरी फसल उन्होंने साधु संतों को दान कर दिया और खुद भगवान श्री हरि की भक्ति करते रहे। ऐसे थे हमारे धन्ना जी। और इसलिए कहते हैं कि तुम धन्ना सेठ हो क्या, जिस घर में भगवान की ऐसी कृपा विराजित हो, जिस घर में ऐसे पुत्र का जन्म हो, वो घर धन्य होता है और उसकी आत्मा धन्य होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब